नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। आपको मालूम है 13 जो जून है, 13 जून को LT मेंस का उर्दू का एग्ज़ाम होने वाला है और मैं कई बार कह चुका हूं ये एग्ज़ाम हटेगा नहीं, अपने टाइम पर होगा, लिहाजा आप किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। आज एक मज़मून पर हम बात करेंगे और उसमें हम बात करेंगे ये कि अगर इसके अलावा अगर कोई और मज़मून आ जाए। मैंने कई चीज़ों पर पीछे वीडियो में बात की थी कि अगर कुछ भी आपको नहीं आता है उसके बावजूद ये मज़मून का पेपर हल किया जा सकता है। आप एडवांस होशियार बनने की ना कोशिश करें। जो एडवांस होशियार बनने की कोशिश करेगा वो फाइट से बाहर जाएगा। मैंने कहा था कि 120 सीट हैं, 100 से ज़्यादा सीट नहीं भरी जाएंगी। देख लेना 20 सीट खाली जाने वाली हैं लगभग। आप देखते रहिए, ऐसा ही होने वाला है। अब इसमें अगर थोड़ा सा आप सतर्क हो जाएं, थोड़ा सा आप जहन लगा दें तो आपका काम हो जाएगा। जो 3 चीज़ें आपके मजमून में चेक की जाएंगी वो हम कई बार बात कर चुके हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। और वो 3 चीज़ों को मजबूत करने के लिए मैंने अभी भी कहा था कि आपके पास अभी भी लगभग 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। 4-5 दिन आपके पास 4 दिन अगर बचे हुए हैं तो 100 मजमून की जो अपनी नोट्स तैयार की गई है जिसमें 100 मजमून है उसको एक बार ज़रूर, आपको एक बार नहीं बल्कि 4-5 दिन में 4-5 बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। उसमें 100 मजमून हैं और मैंने कई बार कहा है कि 100 मजमून पढ़ने में आपको 3 घंटे से ज़्यादा नहीं समय लगेगा। तो 3 घंटा अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए, अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए अगर मुसलसल 3 घंटा आप दे देते हैं तो कौन सी बुरी बात है। 3 घंटे में 100 मजमून आपके रोज़ के रोज़ रिवीजन हो जाएंगे। अगर उस PDF को आपको लेना है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिखता है 6386 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम रिप्लाई कर देगी। क्या है अब इसमें आप देखिए, मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम। मैंने कहा था कि सवाल क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। यहाँ पर 2 ही सवाल बन सकते हैं मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम में। एक तो ये सवाल जो मैंने जबरन बनाया है, जो नहीं बन सकता है, मेरा अपना नज़रिया है। सवाल ये बन सकता है मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम जो नज़्म है उसकी उर्दू अदब में अहमियत, या फिर उसका जो है तनकीदी जायज़ा भी नहीं पूछेगा। इस तरह से खुलासा मुख्तसरन पूछ सकता है बाई चांस से। एक बात याद रखिएगा कि इस नज़म का जो मजमून है इसको पूरा पहले पढ़ लीजिए, फिर हम आपको एक चीज़ समझाएंगे कि कोई भी अगर टॉपिक नया है जिसके बारे में आपको नहीं पता है उस टॉपिक को भी इसी तर्ज पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई बच्चा अगर एडवांस दिमाग लगाएगा तो किस चीज़ पे लगाएगा इस पर हम बात करेंगे। पहले मजमून पढ़ेंगे, फिर एडवांस दिमाग की बात करेंगे और फिर अगर और कोई टॉपिक हो तो उसको हैंडल करने का तरीका। तीनों चीज़ों पे अभी बात करते हैं। पहले मजमून पढ़ते हैं। खुलासा देखिए, खुलासा अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर नज़्म मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम उर्दू अदब की अहम इस्लाही नज़मों में शुमार होती है। इस नज़म में मुसलमानों के उरूज और ज़वाल की दास्तान मुख्तलिफ़ अदवार के लिहाज से बयान की गई है। पहला अदवार देखिए, पहले वाले हिस्से में इस नज़म में क्या बात की गई है तो वो है उरूज का दौर, मुसलमानों के उरूज का दौर। इसमें क्या हुआ था, हाली ने मुसलमानों के इब्तदाई दौर का जिक्र करते हैं जब इस्लाम ने दुनिया में इल्म, अदल, मसावात और नबूवत का पैगाम फैलाया। मुसलमान इल्म, हिकमत और इखलाक और किरदार में बुलंद मकाम रखते हैं। उनकी दयानतदारी और मोहब्बत की वजह से दुनिया उनका एहतराम करती थी। ये बात दूसरे वाले दौर में देखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है 200 अल्फाज में ही बताना है तो उसी तरह से आपको लिखना है। आगे कह रहे हैं ज़वाल का आगाज़। आप दूसरे दौर जो है इसमें देखिए, दूसरे दौर का इसमें क्या है, ज़वाल होना शुरू हो गया कि वक्त गुजरने के साथ मुसलमानों में सुस्ती, काहिली और ऐश परस्ती पैदा हो गई। उन्होंने इल्म हासिल करना छोड़ दिया और दीनी व अखलाकी उसूल से दूर होते गए। नतीजतन उनकी इज्तमाई क़ुव्वत कमज़ोर होती गई। आगे देखिए, तीसरे दौर में अगर देखेंगे तो तनज़ुली और पसमानदगी मुसलमानों की क्या हुई। तो तीसरे दौर में इस पर बात करेंगे। जैसे आप देख लीजिए कि आप नोट कर सकते हैं, इसको रिपीट करके देख सकते हैं। हम तो थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि हमको तो बात समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, मजमून तो आप अपने आप देख सकते हैं। इस मरहले में मुसलमान सियासी, माशी और तालीमी मैदानों में दूसरों से पीछे रह गए। आपस के इख्तलाफात, जहालत और बेइल्मी ने उनके ज़वाल को मज़ीद बढ़ा दिया। वो अपनी अज़मत रफ्ता को बरकरार न रख सके। आगे देखिए, चौथा दौर इस्लाह और बेदारी की दावत।
अब इस वाले दौर में क्या कह रहा है, इसमें क्या किया गया, हाल ही ने मुसलमानों को उनकी गलतियों का एहसास दिलाते हैं और उन्हें तालीम, इत्तेहाद, मोहब्बत और आला इखलाक इख्तियार करने की तलकीन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुसलमान कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करें और जदीद उलूम हासिल करें तो वो दोबारा तरक्की कर सकते हैं। आगे देखिए नतीजा, ये नज़्म मुसलमानों के उरूज ज़वाल और इस्लाह का मौसर बयान है। हाल ही ने कौम को बेदार करने और उन्हें अपनी खोई हुई अज़मत वापस हासिल करने का पैगाम दिया है। यही इस नज़्म का बुनियादी मकसद और मरकज़ी ख़याल है। ठीक है, मैंने बहुत से अपने अल्फाजों में, बहुत आसान अल्फाजों में आपके सामने ये रखी। अब देखिए मैं आपको दो चीज़ें इससे सिखाता हूँ। पहली बात यह है कि इसमें बाहर कौन होगा। जैसे ये सवाल आया और उसने एक राम कहानी इस मन में सोच ली कि ये नज़्म कहाँ से चली, फिर क्या बातें हैं इसमें, अशार ज़बरदस्ती डाले, तो वो बंदा दो उसके सामने ख़तरे खड़े होंगे। एक तो उसके सामने टाइम कम पड़ेगा, मजमून लंबा हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर इत्तफाकन इसके कोई भी तुमको बंद याद भी आया, क्योंकि मसनवी की हैयत में है तो बंद भी दो दो लाइनों का होगा। अगर मान लीजिए 4 लाइनों का आपने बंद लिखा और आपने एक मिसरा लिखा और दूसरा मिसरा अगर उसकी तरतीब भूल गए और मिसरा अगर पूरा ना कर पाया तो इस पूरी नज़म के नंबर गए। पहली बात तो अगर इसके मिसरे याद आएँ तो पूरा जबरन आप शेर डालने की कोशिश ना करें। उसकी वजह हमने आपको बताई है कि जबरन अगर शेर डालने की कोशिश की तो यहाँ पर ख़तरा ये है। दूसरा ख़तरा ये है कि जबरन शेर के अलावा इससे मुतालिक अल्ताफ़ हसन हाली और उनकी जो नज़्म है मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम, इससे मुतालिक सर सैयद अहमद ख़ान का कौल भी है कि हम मुसद्दस उनसे लिखवा कर लाए हैं और अल्लाह ताला से मैदान महशर में ये बात कह देंगे। इस तरह की जो बातें हैं, अगर वो कौल आपको पक्का सही राइट पता है तो आप कौल डालिए कि इससे मुतालिक क्या आपने कहा। दूसरी बात, उर्दू अदब में अहमियत क्या है इस नज़म की, तब वो कौल डालने की ज़रूरत है, ना कि इस बात पर डालने की ज़रूरत है कि वो खुलासा पूछ रहा है कि उसकी अहमियत पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी आपको नहीं करना है कि मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम ऐसी नज़म है जिसमें मुसलमानों के उरूज ज़वाल और उनकी खस्ता हालत का जिक्र किया गया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी हैं। अब इसके बारे में क्या चीज़ दूसरी हम आपको इंपॉर्टेंट बताने को है कि जैसे ये पूरी नज़म का खुलासा मैंने 3 हिस्सों में आपके सामने करके दिखाया और 3 हिस्से बहुत आसानी से पकड़े जा सकते हैं। कौन कौन से? पहला शुरुआती हिस्सा, दूसरा उनके उरूज का और तीसरा उनके ज़वाल का, और चौथा ये भी कर सकते हो कि आगे उनका क्या हाल होने वाला है। इसी तरह से ये नज़म अगर ना हो तो मैंने कहा था किसी भी चीज़ का इर्तका आ जाए, नज़म का इर्तका, गज़ल का इर्तका, मसनवी का इर्तका, अफसाने का इर्तका, नावल का इर्तका, इवन कोई भी सिर्फ का इर्तका आ जाए तो उसको आप अपने दिमाग से इसी तरह से 3 हिस्सों में बांटिएगा। 3 हिस्सों में बांट करके ही पूरा इर्तका लिख दीजिएगा। पहले हिस्से में उसका मानी, उसका मतलब और फिर पहले दौर के कम से कम 3-4 शायरों के नाम और उनके शुरुआती दौर। दूसरे हिस्से में उसके उरूज की कहानी लिख देना कि मसिया है या गज़ल है, गज़ल के उरूज में कौन कौन शायर आए, अहद ज़र्री में जैसे कौन कौन शायर आए। फिर उसके बाद में उसके आखिरी वाला जो हिस्सा लिखेगा उसमें वर्तमान उसकी स्थिति क्या है ये लिख दीजिएगा मजमून के अंदर। तो इस तरह से मजमून को भी आराम से आप लिख सकते हैं, कोई भी मजमून अगर आता है। लेकिन वही चीज़ है कि पहले हिस्से में पहले दौर के शायर, दूसरे हिस्से में उसके दौर के शायर, और तीसरे हिस्से का जब लिखेंगे तो तीसरे हिस्से के दौर में जो शायर हुए वो लिखेगा और वर्तमान में उनकी क्या हालत है ये लिखने की ज़रूरत कीजिएगा। बाकी आपको मालूम है कि नई वैकेंसी आने वाली हैं और या फिर टीजीटी एमसीक्यू के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आप ये किताब अपनी शाहीन स्क्रीन पे दिख रही है, इसको आप मंगवा सकते हैं। ये नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। चाहे आपको नोट्स एलटी ग्रेड मेंस के मंगवाना हो, चाहे इस किताब को मंगवाना हो या इसके अलावा कोई मशवरा देना है या लेना है, सारा इसी नंबर पर होने वाला है। इस किताब में हम आपको बता दें 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बाकी नोट्स दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, यहीं तक हम बात करते हैं। अब आपका कोई भी मशवरा है तो ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।